नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों आपके सामने फिर हाजिर हूं मैं स्टैटिक जीके का, जो कि अपनी टॉपिक वाइज की क्लास चल रही है टारगेट बैच की। एसएससी और एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए एसएससी जीडी स्पेशल, उसका पार्ट नंबर आज 4 होने वाला है, जिसे मैं भारत की नदियां कराऊंगा। नदियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर, वो सारे मैं आपको आज कराने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और एक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है और कितने क्वेश्चन आप इस वीडियो में कर पा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन अपने सामने रहा, उत्तर भारत की नदियां, ध्यान रखिएगा यह है क्वेश्चन अपना। और हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया जाता है। एक है सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपना सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे पीसीएस का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, आप कोई भी वनडे एग्जाम उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन 100% देखने वाला है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये है बोखर-चू हिमानंद से निकलती है। बोखर-चू हिमानंद कैलाश पर्वत सीढ़ी से निकलती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2880 किमी है, ध्यान रखिएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई। नेक्स्ट, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है, यह है 709 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है, ध्यान रखिएगा 709। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं। झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, किस नदी की सहायक नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, यह है सिंघी खम्बन या लॉइंसन माउथ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सिंघी खम्बन या लॉइंस माउथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है, यह है गिलगित, 5200 मीटर है, ध्यान रखिएगा ये। नेक्स्ट, झेलम नदी का उद्गम स्थल का नाम क्या है, ये बेरीनाग, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। झेलम नदी की उद्गम स्थल का नाम क्या है, बेरीनाग। नेक्स्ट, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, झेलम। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, झेलम। नेक्स्ट, चेनाब नदी और हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चेनाब नदी को, ये जाना जाता है चंद्रभागा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था जो, और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये कि चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चंद्रभागा के नाम से, ध्यान रखिएगा। रावी नदी कहाँ से निकलती है, रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी, ध्यान रखिएगा। रावी नदी को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है, यह है पुष्करणी या इरावती नदी के नाम से जाना जाता है रावी नदी को। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, यह है ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्यास नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है, ब्यास नदी को किस अन्य नामों से जाना जाता है, बिपाशा और अगिकिया के नाम से जाना जाता है, अगिकिया के नाम से, ध्यान रखिएगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये रोकस ताल झील से निकलती है सतलज नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी की भारत में लंबाई कितनी है, सतलज नदी की भारत में लंबाई है 1050 किमी, ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, ये शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है, ध्यान रखिएगा। घाघरा नदी किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह प्राणालिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, प्राणालिक सरस्वती। नेक्स्ट है अपना गंगा नदी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यह गोमुख हिमानंद से, ध्यान रखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट, किन दो नदियों के संगम में देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है, यह भागीरथी और अलकनंदा के बाद, ध्यान रखिएगा, भागीरथी और अलकनंदा, किन दो नदियों के संगम यानी देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है,
भागीरथी और अलकनंदा के बाद, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम है गंगा नदी बेसिन, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25, ध्यान रखिए 2500 है, एक, ध्यान रखिए किमी। नेक्स्ट, भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? भारत की बृहत्तम नदी का नाम है गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। भारत की बृहत्तम नदी का नाम है गंगा नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पद्मा है, ध्यान रखिए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण होता है, ध्यान रखिए सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसका निर्माण होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के मिश्र। नेक्स्ट, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमानंद से निकलती है यमुना नदी। यमुना नदी कितनी लंबाई है? यमुना नदी कितनी लंबी है? यह है 960 किमी, ध्यान रखिएगा यमुना नदी। नेक्स्ट, यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता था? ये जाना जाता है, ये कोसी है, ध्यान रखिएगा कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी, ध्यान रखिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत श्रृंखला किन नदी प्रणाली में द्विविभाजित होती है? ये है चंबल और सरस्वती में, चंबल और सरस्वती में। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस नदी को बिहार का सुख कहा जाता है? कोसी नदी को, ध्यान रखिएगा। बिहार का सुख कहा जाता है कोसी नदी को। और चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है 960, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी की लंबाई है 960। अब बढ़ते हैं आगे। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मंदसरोवर झील के पास, च्योमू लुगमा दोईमन से निकलती है, ध्यान रखिए ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो, ध्यान रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है मांजुली, जो ब्रह्मपुत्र है नदी असम में है, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है यह है मांजुली, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अपना प्रायद्वीप भारत की नदियां। प्रायद्वीप भारत की नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये अमरकंटक पठार से, छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? भ्रंश घाटी, यानी रेफ्ट वैली कहा जाता है उसे। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं, विभ्रंश और रेफ्ट वैली। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा एक खम्पात की खाड़ी में। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खम्पात की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा सीढ़ी से निकलती है ताप्ती नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी की कुल लंबाई, ताप्ती नदी की कुल लंबाई है 700 किलोमीटर। नेक्स्ट, ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ताप्ती नदी मोहाना कहाँ बनाती है? ताप्ती नदी मोहाना कहाँ बनाती है? सूरत शहर के नीचे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? शिवमोगा जिला कर्नाटक से, शिवमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है शरावती नदी। गरसुप्पा जलप्रपात या जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस नदी बनाएगा? शरावती नदी पर बनाएगा, जो कि कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है भारत की लवण नदी के नाम से। लूनी नदी किस में गिरती है? ये कच्छ के रण में गिरती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शरावती नदी कहाँ गिरती है? खम्पात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा। बानस नदी कहाँ गिरती है? ये कच्छ के रण में गिरती है, भी बानस नदी। माही नदी कहाँ गिरती है? खम्पात की खाड़ी में। माही नदी हो, शरावती नदी हो, नर्मदा हो, ये खम्पात की खाड़ी में गिरती है, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट्स। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, यह गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गोदावरी नदी नदी कहाँ गिरती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी। वृद्धगंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी को वृद्धगंगा के नाम से, ध्यान रखिएगा। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी सीढ़ी से निकलती है, ब्रह्मगिरी सीढ़ी से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है, दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी, और दक्षिण गंगा की बात करें तो गोदावरी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से, ध्यान रखिए। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है कृष्णा नदी। पेन्नावर बेसिन कहाँ स्थित है? कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में पेन्नावर बेसिन, ध्यान रखिएगा। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है महानदी। महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह, ध्यान रखिए। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी निकलती है, ये गोमुख से निकलती भागीरथी नदी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? वह है हुगली की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यह सतलज का, ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो ये थे आपकी नदियां जो मैं आपको करा चुका हूं। तो आप इसमें क्वेश्चन कितने याद थे आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने और भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो वो जरूर आप देख लीजिए, जैसे भारत की नदियां हो, राष्ट्रीय उद्यान हो, स्ट्रेटेजी के जो कि टारगेट बेस चल रहा है पर, तो वो टॉपिक जरूर आप जाके प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।